हर्षल, कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस? यहाँ से अच्छे खासे गेन्स हैं। ये हफ्ता शायद पिछले एक महीने में सबसे बेहतरीन रिटर्न्स देकर जा रहा है। जी बिल्कुल मनीषा, आई थिंक गोल्ड मार्केट में लेकिन फिलहाल थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रिगर्स है मेरे हिसाब से। अगर आप फेड की रेट कट की एक्सपेक्टेशंस देखें तो फिलहाल वो 50% के नीचे आ गई है दिसंबर में। तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड के लिए नेगेटिव जरूर है। लेकिन लास्ट वीक में हमने देखा कि शायद मार्केट का फोकस जो अपकमिंग यूएस डेटा है शायद उसमें वीकनेस एंटिसिपेट कर रहा है। दूसरा, यूएस में जो नया स्पेंडिंग बिल पास हो रहा है शटडाउन को अवॉइड करने के लिए, कहीं ना कहीं ये यूएस की फिस्कल सिचुएशन जो ऑलरेडी एक कंसर्न है मार्केट के लिए, आई थिंक उसे और खराब कर रहा है। तो ये फैक्टर शायद गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ये मूव जो है आई थिंक थोड़ी टेक्निकल ड्रिवन मुझे लगती है। तो पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ईयर एंड भी है, शायद गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी लिक्विडिटी भी मार्केट्स में कम हो जाएगी। तो वी कुड सी थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म करेक्शन। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड एटलीस्ट नेक्स्ट 12 महीनों के लिए अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक थोड़ी करेक्शन की संभावना डेफिनेटली है। सो हर्षल, अगर इसको फिगर्स में डालना हो तो किस तरह की करेक्शन नीचे में आते हुए नजर आ सकती है? और ऊपर में जैसे आपने कहा कि अगला साल यहाँ पर और हायर हाइज देख सकता है, तो उसके लिए क्या टारगेट्स हैं? आई थिंक डाउनसाइड में जो 4000 के आसपास के लेवल्स है, पिछले महीने हमने देखा कि वो बहुत अच्छे सपोर्ट्स प्रूव हुए हैं मार्केट के लिए। तो हमें लगता है कि ब्रॉडली 4000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से वही है, $200-250 की शायद करेक्शन देख सकते हैं। अपसाइड में हमारे टारगेट तब भी $4800 to $5000 के है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली गोल्ड में जो रैली है पिकअप होगी। किस तरह के इंडियन बाइंग यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि ज़्यादातर ज्वेलरी कंपनीज जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, सभी का ये कहना है कि अच्छी बाइंग हुई है। पिछला क्वार्टर काफ़ी बेहतरीन था, इस क्वार्टर से और भी एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर चाहे वो गोल्ड है, स्टडेड ज्वेलरी है, डायमंड्स है, सभी जगह हमने बढ़त आते हुए देखी है। देखिए, फिजिकल डिमांड पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो हमने अक्टूबर में देखी थी, जहाँ पे बहुत सारी रिटेल फोमो बाइंग थी, उस लेवल की बाइंग फिलहाल मार्केट में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट साइड से नहीं है। ज्वेलरी साइड पे क्योंकि वेडिंग सीजन है तो डेफिनेटली फुटफॉल्स है, बट वॉल्यूम टर्म्स में डेफिनेटली ज्वेलरी डिमांड में भी प्रेशर है। तो आई थिंक कंज्यूमर में डेफिनेटली एक अनसर्टेनिटी है कि ये प्राइस यहाँ से और बढ़ने वाली है कि और नीचे आने वाली है। तो कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, बट वेडिंग सीजन डिमांड तो डेफिनेटली है, बट वॉल्यूम टर्म में कहूंगा कि अभी भी प्रेशर बरकरार है। हर्षल, किस तरह के इंपोर्ट्स बनता हुआ देखेंगे इस साल में? मनीषा, टॉप ऑफ द माइंड मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर चेक करके बताऊंगा। बट आई थिंक अक्टूबर में इंपोर्ट्स रीजनेबली अच्छे थे, जो हमारे अनुमान है, क्योंकि बहुत गोल्ड एंड सिल्वर की परफॉर्मेंस जो थी अक्टूबर में। फॉर द फुल ईयर अप्रोक्सीमेट नंबर क्या है इंपोर्ट्स को लेकर? मुझे डेफिनेटली याद नहीं है फिलहाल मनीषा, बट मैं आपको डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन द नंबर। मेरे टॉप ऑफ द माइंड याद नहीं है नंबर, सॉरी। नो वरीज। हर्षल, अगर हम ओवरऑल डिमांड यहाँ पर चांदी के हिसाब से भी बनता हुआ देखें, यहाँ पर क्या सेंस है? बिकॉज जैसे आपने कहा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डिमांड अक्टूबर में बहुत स्ट्रांग रही, वही हाल हमने चांदी में भी आता हुआ देखा। क्या चांदी में वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है? चांदी में भी डेफिनेटली स्लो डाउन तो है। आई थिंक रिटेल डिमांड के पर्सपेक्टिव से अगर आप प्रीमियम्स भी देखिए मार्केट में, तो अभी फिलहाल 0.2 0.3 टाइम्स के प्रीमियम इंडियन मार्केट में भी चल रहे हैं। अगर आप अक्टूबर में कंपेयर करते तो एक पॉइंट पे ये बहुत ज्यादा थे, 10-15% के भी प्रीमियम चल रहे थे। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग है, बट उतनी स्ट्रांग नहीं है जो हमने लेट सितंबर अक्टूबर में देखी। तो ये फिलहाल जो है हमारी रीडिंग है। बट अगर ये प्राइजेस कंटिन्यू यहाँ पे रहते हैं तो लगता है कि फिर से इन्वेस्टर्स आएंगे, क्योंकि 2 लाख के टारगेट कहीं ना कहीं अभी भी इन्वेस्टर्स के माइंड में है इंडियन मार्केट में। तो अगर ये रैली सस्टेन होती है नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए, तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट डिमांड वापस आ जाएगी। एक फाइनल सवाल देन, और ये एक्सचेंज को लेकर है। ओल्ड एक्सचेंज फॉर न्यू, चाहे वो सोना है या चांदी है, किस तरह के नंबर्स हैं? गोल्ड में आई थिंक हमने पिछले क्वार्टर में देखा था अराउंड डिपेंडिंग ऑन आप किससे बात करते हैं, 40 to 50% गोल्ड एक्सचेंज डेफिनेटली ज्वेलरी में हो रहा था। चांदी में एक्सचेंज ज्वेलरी में यस पायल जैसी कैटेगरी में ज्यादा होती है, बट अदरवाइज चांदी में उतनी हाई एक्सचेंज यूजुअली होती नहीं है। तो चांदी में हमारा अनुमान है कि एक्सचेंज जो है 20-30% के आसपास होगी, बट गोल्ड में वो डेफिनेटली मच हायर है। पॉइंट टेकन हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम नंबर्स भी शेयर करने के लिए। तो वेल क्लियरली एक बुलिशनेस मार्केट्स में कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे हर्षल ने कहा फॉर द वेरी नियर टर्म दिसंबर रेट कटौती को लेकर बाजार अनसर्टन है। और दूसरी चीज़ है ईयर एंड जैसे जैसे पास आता जाएगा लोग अपनी बुक्स क्लोज करते हुए नजर आएंगे, और वो एक चीज़ है जो हम यहाँ पर मार्केट्स में प्रेशर परहैप्स बनाता हुआ देखेंगे। हमारे